ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही बब्बात्माओं, ये कौन सा नगर है? महालक्ष्मी नगर है। आप कौन से नगर में रहते हैं? महालक्ष्मी नगर में रहते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जो महालक्ष्मियाँ हैं वो आप में रहती हैं। अब महाराज कैसे बताओ, स्पष्ट करो। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि यह जो जीव है अनंत लक्ष्मियों का भंडार है। अनंत वैभव इसके अंदर भरा हुआ है। और यह संसारी प्राणी बाहर में ही खोजता रहता है और भीतर देखता नहीं है। चिर से भूला घर अपना, जैसे मृग कस्तूरी। चिर से भूला घर अपना, जैसे मृग कस्तूरी। एक कस्तूरी मृग होता है, जिस मृग की नाभि में उसके अंदर कस्तूरी रहती है और उसकी सुगंध फूटती रहती है। और वह मृग ढूंढता रहता है कि वह वस्तु कहाँ है, ये कहाँ से खुशबू आ रही है। उसे पता नहीं रहता। वह समझता है कि कहीं बाहर कोई वस्तु रखी है, उसमें से खुशबू आ रही है। ऐसे ही यह संसारी प्राणी सुख चाहता है और उस सुख की खोज में अनेकों वस्तुएं इकट्ठी करता है। मुझे इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। लेकिन कई बार वही वस्तुएं जो सुख के लिए कारण होती हैं, वह दुख के कारण भी बन जाती है। और विचार करता है कि वास्तव में सुख दुख के कारण ये वस्तुएं नहीं, हमारे भीतर बैठा हुआ जो कर्म है वही हमारे लिए सुख दुख में कारण बनता है। अनादि विद्या दोषोत्थ चतुः संज्ञा जुरा तुराहा।
स्वस्वत स्वमुखा स्वात्म, ऐसा कहा है कि जो शाश्वत आत्म सुख है उससे यह उन्मुख होता हुआ सागरा विषयोन्मुखा, सागरा यानी जो ग्रस्त होता है वह विषयों की ओर उन्मुख होता है और उसी की ओर देखता है इसमें से मुझे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। और ये चार संज्ञाएं हैं, इनकी पूर्ति में ही लगा रहता है। अनादिकाल से हमने इन चार संज्ञाओं की पूर्ति में लग करके और अनेकों प्रकार के दुखों को उठाए हैं। चार संज्ञाएं कौन सी? आहार संज्ञा, उस आहार भोजन के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है महाराज। पापी पेट का इसके लिए तो करना ही पड़ता। अगर ये व्यवस्था हो गई तो बहुत अच्छा हमारा दिन निकल जाता है, प्रसन्नता के साथ निकलता है। और इसकी व्यवस्था नहीं हुई तो चेहरे पर 12 बज जाते हैं। तो आहार संज्ञा के वशीभूत आप ही नहीं, एक इंद्रिय जीव भी आहार संज्ञा की खोज में तैयार रहता है। भय संज्ञा निरंतर सताती रहती है। इहलोक भय, परलोक भय, आदि आदि भय है। ये भय संज्ञा से भयभीत ये संसारी प्राणी हुआ करता। मैथुन संज्ञा, काम संज्ञा के वशीभूत होकर के वह पीड़ित होता रहता है। और चौथी आहार संज्ञा है, चौथी परिग्रह संज्ञा है। जिस परिग्रह को इकट्ठे करने में आप ही नहीं बहुत सारे प्राणी हैं तो लगे रहते हैं। चींटी को देख लो, निरंतर वह सामग्री इकट्ठी करती रहती। एक चूहे का दृष्टांत पड़ा था, खबर पड़ी थी कि एक चूहे ने आत्महत्या कर ली। कैसे कर ली? तो सेठ जी की दुकान में से वह एक एक के नोट वह ले जाता था और अपने बिल में रखता था। एक दिन वह चूहा पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया कि देख लिया कि ये चूहा बिल में नोट ले जा रहा है। अब जब उन्होंने देखा कि ये चूहा कहीं बाहर गया है और उस बिल में से सारे नोट निकाल लिए, और जैसे ही चूहा आया और बिल में अपने नोटों को नहीं देखता है तो वह इतना उसके अंदर से पीड़ा होने लगती है और वही अटैक उसको आ जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये घटना पड़ी तो ये कोई बड़ी घटना नहीं है। एक एक इंद्री वृक्ष भी अपनी जो धोखा वृक्ष होता है अपनी जड़ों को वह धन की ओर ले जाता है। ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में आते हैं कि पर्वत के ऊपर वह वृक्ष उगा हुआ है और उसकी जड़ें ऐसे ऐसे घूम करके और एक विशेष स्थान की ओर गई। उसको देख करके एक किसी मुनिराज से पूछा कि ये वृक्ष की जड़ें इस प्रकार की क्यों गई? तो महाराज ने पूरी अतीत की कथा सुना दी उन लोगों की जिन्होंने परिग्रह इकट्ठा करके उस स्थान पर गाड़ करके रख दिया था और आपस में दोनों उस परिग्रह को लेकर के मर गए और मर करके फिर नरक आदि की यात्रा की। उसके बाद फिर वहाँ से निकल के भटकते हुए इसी पर्वत पर वृक्ष का रूप बना करके वह पर्याय में उत्पन्न हो गए और उन्होंने अपनी जड़ें वही ले गए जहाँ धन गड़ा हुआ था। तो ये चार संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जो भीतर बैठी हुई महालक्ष्मियाँ हैं उन लक्ष्मियों की ओर हमें नहीं ले जाने देती। ये चार संज्ञाएं
लेकिन ये जो चार संज्ञाओं को जीतने में जो लगे हैं वो अपने आत्मा के निकट उतने ही होते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने त्याग का महत्व बताया है। आप देखते हैं कि जो मुनिराज होते हैं वह आहार संज्ञा के लिए कुछ समय के लिए जाते हैं और 24 घंटे के लिए उसका त्याग कर देते हैं। मैथुन संज्ञा को जीतने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं। अब जिनके पास कुछ नहीं है तो भय संज्ञा तो होती नहीं, लेकिन होती भी है तो बहुत अल्प मात्रा में उनकी होती है। कहते हैं कि निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। क्या कर सकता कर्म शत्रु भी, ज्ञान चक्षु संजीवन है। जिनके जीवन में ज्ञान रूपी ऐसे चक्षु है, संजीवनी बूटी है, उनके लिए कोई निर्धनता ही अब धन है हमारा, क्या कौन लूटेगा बताओ, तब किसका भय है। और मृत्यु जिनका जीवन है, मृत्यु को अपने साथ में लेकर के चलते हैं, उनका कोई बिगाड़ नहीं पाता। कर्म भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है तो भय संज्ञा, मृत्यु संज्ञा और परिग्रह संज्ञा के लिए तो कहा कि पहले ही 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके आओ। तो ऐसे जो मुनिराज होते हैं वह मुनिराज अपनी ओर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। बाहर से जैसे ही भीतर दृष्टि ले जाते हैं वह हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि धीरे धीरे आप लोग भी चारों संज्ञाओं पर कंट्रोल करो। अवक्ष आदि का त्याग करो, रात्रि में भोजन का त्याग करो, दिन में भी सीमित बार 2 बार से ही आपका काम चल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बार में भी काम चला देते हैं और एक बार भी नहीं मिलता तो भी अच्छा काम उनका चलता है। उपवास आदि करने वाले भी हुआ करते हैं। भय संज्ञा के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि परिग्रह को सीमित रखो। जितना आप परिग्रह बढ़ाओगे आपका भय भी उतना ही बढ़ता चले जाएगा। आपने अपनी तिजोरी में सोना जो है वह खरीद करके रख दिया है, वह सोना जो है बड़े आराम से सोता रहता है आपकी ट्रेजरी में, और आप उसकी रखवाली के लिए चिंतित रहते हैं। चिंता और उसके को लिए कोई चिंता वो सोता रहता है और आपको सोने नहीं देता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस परिग्रह संज्ञा को आप लोग जीतो, परिग्रह का परिमाण करो, जिसके माध्यम से धीरे धीरे आप भी अपने आत्मा के सम्मुख पहुँचेंगे। अगर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने जो महालक्ष्मियाँ आपके अंदर विराजमान हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इन 4 पर आप विजय प्राप्त करिए और अपने जीवन में इन 4 को अपनाइए। वो 4 क्या है? जो ऐसी महालक्ष्मियों को प्रदान करने वाले हैं। तो कहते हैं दान, पूजा, शील और उपवास। इन 4 वस्तुओं को जो अपने जीवन में उतारता है, यानी अपने धन का जो सदुपयोग करता है, दान करता है। और दान के कितने क्षेत्र बताए हैं? दान के 7 क्षेत्र बताए हैं। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिनागमम जुणोद्धारम जिन यत्नानि सप्तदा। ये 7 स्थान है। जिन बिंबे, जिनालय, जिन यात्रा और जिन महोत्सव। जो भगवान के बिंब स्थापित करता है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक दिन वह भी भगवान बन जाता है और उसके भी बिंब बना करके लोग जिनालय में रख करके पूजा करते हैं। जो जिनालय बनाता है उसका भी एक दिन जिनालय बनता है। और जिन यात्रा, यानी जब भी जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा रथ आदि में निकाली जाती है, उसमें जो लोग दान आदि करते हैं उस वैभव में अपना
वैभव लगा देते हैं, वो इसी प्रकार की संपदा को प्राप्त करते हैं। और जिन महोत्सव, महामहोत्सव, और महामहोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कोई महोत्सव होता है तो कहते हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव होता है। ऐसा ही पंच कल्याणक महामहोत्सव आपके आंगन में हो रहा है। किसके आंगन में हो रहा है? तुलसी नगर के आंगन में। हमने कहा भैया तुलसी नगर ले चलो, तो कहते हैं महाराज हाँ तुलसी नगर में अभी कुछ नहीं है, हमें तो महालक्ष्मी नगर के आंगन में बैठ के ही यहाँ सब भूमिका आदि बनाना है, करना है, क्योंकि ये एक रोड पार होता है तो उस तरफ तुलसी नगर है और वहाँ अभी नगर बसने वाला है। जब वहाँ पर श्री जी प्रतिष्ठित होकर के विराजमान हो जाएंगे तो वहाँ की भी अलग ही स्थिति होगी, क्योंकि जहाँ 3 लोक के नाथ हो जाते हैं फिर वहाँ की भूमि अनमोल हो जाती है, उसका कोई मूल आंक नहीं सकता। फिर भी आप लोग आंकते रहते हैं ये बात अलग है, तोल तोल के आप लोग लेते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारे दरबार में जो आएगा उसे तोल के नहीं मिलेगा, उसे तो छप्पड़ फाड़ करके मिलता है। भगवान कभी तोल तोल करके नहीं देते, क्योंकि महादाता भगवान कहे गए हैं। यद्यपि वो कुछ किसी को देते नहीं, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, नासा दृष्टि है, फिर भी हमें इतना मिल जाता है कि उसके बारे में हम कह नहीं सकते। किसी ने कहा है प्रभु वो दरवेश है जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते हैं। अंधों को उजालों की किरण, लंगड़ों को पग देते हैं, गूंगों को मधुर स्वर, बहरों में धर्मामृत भर देते हैं। दवाई देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं, प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। उन्हें कुछ देने की आवश्यकता नहीं, बस वो कहते हैं आपके अंदर लेने की कितनी क्षमता है, आपकी विशुद्धि कितनी है। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं होती हैं, ये कहाँ भाई जाती हैं? केवली दुगे सुत केवली या केवल ज्ञानी इनके चरणों में वो भावना भाई जाती। क्या वो देते हैं किसी को तीर्थंकर प्रकृति, लो हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा तो उन्हीं के पादमूल में होगा। तो उन्हीं के पादमूल में हो तो सबको हो जाए? नहीं, उन्हीं को होता है जो अपनी अंदर की विशुद्धि बढ़ाते चले जाते हैं और गदगद भावों से ऐसा संचय कर लेते हैं कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। जब वह उदय में आती है तो 3 लोग उनके चरणों में लौटता है और सारा वैभव उनको प्राप्त होता है। वह छोड़ते चले जाते हैं और संपदा उनके पीछे पीछे भागने लगती है। जब यह संसारी प्राणी सब कुछ छोड़ करके अपने मन को एकाग्र कर लेता है और अपने आत्मविभव में अपने मन को छोड़ देता है और स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा वैभव प्राप्त होता है, समोसरण जैसा वैभव प्राप्त हो जाता है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब की जब नफरत हुई बेकरार आने को। दुनिया के पीछे आप भागोगे तो दुनिया भागेगी, आ रहे हैं। और अगर दुनिया से मुख मोड़ लोगे तो आपके पीछे वह लग जाती। छाया और माया की दशा भी ऐसी ही होती है। माया के पीछे भागोगे तो माया आपको छोड़ के भागेगी, और अगर माया से मोह तोड़ लोगे और प्रभु से अपना मोह जोड़ लोगे तो माया आपके पीछे पीछे भागेगी। छाया आप देखते हैं कि छाया आपके आगे आगे जा रही है और आप भी जा रहे हैं, वो भी जा रही है। आप मुख मोड़ लीजिए, वो आपके पीछे आ जाएगी। ये स्वभाव।
तो दान करने से ये 7 स्थान हैं जिसमें एक महोत्सव है, ये होने जा रहा है आपके यहाँ। और फिर एक ऐसा अतिशय पुण्य संचय करने का ये अवसर मिला है। स्थान कोई भी हो, लेकिन हम वहाँ जा कर के वही लाभ ले सकते हैं जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वह लाभ लेते हैं। और हो सकता है कि उनसे ज़्यादा भी आप लाभ ले सकते हैं। आपके परिणामों के ऊपर आधारित है। जिस प्रकार के परिणाम होते हैं वह परिणाम। दान दे मन, दान दे करके जो उदास लौटते हैं उनका दान का जो पुण्य है वह घटता चला जाता है। और दान दे करके, दान भली छोटा दें लेकिन खुशी तो ऐसी मनाते हैं जैसे हमने अरबों खरबों की संपदा दान की है। तो कहते हैं वो छोटा दान भी अरबों खरबों के दान जैसा पुण्य का संचय करा देता है। ये परिणामों की विचित्रता है। और ऐसे परिणाम जो करता है निरंतर क्या हो भाग्य, मुझे ये पद मिल गया है, मुझे ये इसमें पंच कल्याणक में भाग लेने का अवसर मिल गया है, और खुशी खुशी आनंद मनाता है। अहो आज मेरे ऐसे भाव हो गए कि मैंने कुछ परिग्रह संज्ञा को कम कर दिया, अपने लोभ को कम कर दिया, और मुझे ये सौभाग्य मिल गया है। तो दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 चीजें हैं जिनके माध्यम से पुण्य गाढ़ा होता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारा पुण्य पतला है। गाढ़ा कैसे करें? तो पुण्य गाढ़ा करने के 4 साधन आचार्य भगवंतों ने बताए। क्या है? दान, पूजा, शील और उपवास। इन संबंधी जो भी आपके किए जाते हैं ये उपलक्षण हो गए। और इन 4 के साथ ही जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वह पुण्य संचय करने की, वो इसी में ही गर्भित होती चली जाती है। इसी के अंतर्गत आती चली जाती है। पूजा के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने रखा कि जो भी जिनालय आदि बनाना, प्रतिमाएं आदि विराजमान करना, और उस मंदिर की देख रेख आदि करना, उस मंदिर के लिए आप भूमि आदि का दान करना, ये सब पूजा के ही अंतर्गत आ जाते हैं। वैयावृत्ति करना, दानम वैयावृत्यम, ऐसा कह दिया कि दान ही वैयावृत्ति है, सेवा है। चाहे वह साधु के लिए करो, चाहे सप्त स्थानों के लिए करो, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो इन 4 चीज़ों को करता है उसके पुण्य का जब उदय आता है तो 4 महालक्ष्मियाँ उसको प्राप्त होती हैं। यहाँ से जाता है तो स्वर्ग के जो देवेंद्र होते हैं उनकी महालक्ष्मियाँ उनको प्राप्त होती हैं, यानी देवों के इंद्र बनते हैं। और इंद्रों का वैभव असंख्यातों वर्षों तक वह सुखपूर्वक जो चाहो वो उनको प्राप्त होता है। उनके पास ऐसी अड़मा आदि रिद्धियाँ होती हैं, कल्प वृक्ष होते हैं, उन्हें किसी प्रकार से असी मसी किसी विद्या वाणिज्य शिल्प आदि कार्य नहीं करना पड़ते हैं। पर वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर नरेंद्रों की संपदा प्राप्त होती है। नरों में जो इंद्र होते हैं चक्रवर्ती हैं, उनका वैभव उनके लिए प्राप्त होता है। 6 खंड के अधिपति बनते हैं। और 6 खंड के अधिपति जब इस वैभव को छोड़ देते हैं, 3 चक्रवर्ती हुए हैं, 3 पद के धारी। तीर्थंकर पद भी मिला और चक्रवर्ती का पद मिला। तो पहले तो चक्रवर्ती का पद है, उस चक्रवर्ती का पद छोड़ के जाते हैं तो वह धर्मेंद्र यानी धर्म के इंद्र तीर्थंकर का पद उनको प्राप्त होता है और समोषण वैभव उनका लगता है। अंतरंग उनकी 4 लक्ष्मियां हैं, अनंत चतुष्टय वो उनको प्रकट हो जाते हैं और बाह्य संपदा समोषण उनका लगता है, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ संपदाएं समोषण में रहती। अंतरंग संपदाएं भी और बाह्य संपदाएं, और सबको धर्मोपदेश देते हुए, सबको इस प्रकार का मार्ग बताते हुए कि आपके अंदर भी वो वैभव है, अगर आप चाहो
तो प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप इन 4 संज्ञाओं के वशीभूत रहे तो ये आपसे दूर रहेंगी। अभी तक अनादिकाल से हम चले आए हैं, वो अभी तक दूर रही हैं। अगर आपको भी प्राप्त करना है तो इन कार्यों में लग जाओ। और तीर्थंकर जब आयु पूर्ण होती है, अंत समय में चौथी महालक्ष्मी जो मोक्ष लक्ष्मी होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। फिर उन्हें किसी प्रकार की लक्ष्मियों की आवश्यकता नहीं होती और अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के दुखों से छूट करके अनंत वैभव के स्वामी होते हुए अनंत सुखों में, अव्यवाद आदि सुखों में लीन रहते हैं। फिर एक बार जब घी शुद्ध घी बन जाता है तो वह कभी दूध के रूप में परिणत नहीं होता। ऐसे ही हमें भी ऐसे ही बीज बोना है इस मनुष्य भाव में कि बहुत जल्दी उन सब की प्राप्ति हो करके भी हम भी सुखी हो जाएं। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोग तो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को ज़्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। संक्षेप से मैं इतना ही पर्याप्त समझते हैं और आप लोग अब तैयार हो जाओ क्योंकि आज दोपहर में महापात्रों का चयन होना है। जो इस महोत्सव में जो मुखिया बन करके तैयार होंगे, लेकिन कहते हैं मुखिया तो तैयार हो जाते हैं लेकिन अगर बाराती नहीं हो दूल्हा तो है लेकिन बाराती नहीं है तो दूल्हा अकेला घोड़ा पर बैठे कहाँ घूमेगा। इसलिए आप लोगों को सबको इंद्र रानी बन करके और 3 लोग के जो नाथ हैं उनकी यहाँ पर महा महोत्सव हो रहा है, उनकी बारात भी निकलेगी। उन सब में आप लोग शामिल होना, उनके सारे कार्यों में शामिल होना हमारे लिए महापुण्य का संचय कराने वाले हैं। आप लोग ऐसे ही पुण्य का संचय करते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की। ये संत भवन आचार्य विद्यासागर संत भवन के लिए जगह खरीदी गई है और ये आपके आशीर्वाद से, पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से एक कार्यक्रम यहाँ किया और आपके आशीर्वाद से संत भवन बन जाए, ऐसी हम सभी की भावना है कि ये संत भवन भी जल्दी पूर्णता को प्राप्त करे ताकि यहाँ भी सारी व्यवस्थाएं रुकने से लेके हर चीज की, कभी आहार भी बनाना पड़ा तो एक नीचे ऐसा किचन और एक व्यवस्थित करके ताकि हम यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। तो इस संत भवन में बनने वाले संत भवन में जो भी सहयोग दे रहे हैं, पूरी महालक्ष्मी नगर ने सहयोग दिया है, लेकिन अभी ये सहयोग बहुत कम है। अभी बिना आपके सहयोग के महल खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए सहयोग अपेक्षित है। आज आचार्य गुरुदेव का मंगल विहार प्रारंभ है। कल 7 किलोमीटर शाम को चले और सुबह भी करीब 7-6 किलोमीटर पर आहारचर्या है। और इतना सब होने के बाद भी बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी वहां से जैसे गुरु जी का विहार हुआ करीब 6 बजे 7 बजे वहां से अमरकंटक से निकले और सुबह 6 बजे हमारे पास यहाँ आकर खड़े हो गए थे। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सभी का। आज आहारचर्या पूज्य श्री की महालक्ष्मी नगर मंदिर में यहाँ संपन्न होगी, समाज लाभ लेगी और बिल्कुल आहारचर्या के तत्काल ही पूज्य श्री तुलसी नगर मंदिर जी की ओर विहार करेंगे। ठीक 1 बजे से आज पात्र चयन का एक अनूठा कार्यक्रम वहां पर संपन्न होने जा रहा है, जो आगामी एक अनुपम पंच कल्याणक पूरे इंदौर नगर को जोड़कर जो हम कर रहे हैं, जैसा मुझे आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है उस हिसाब से कर रहे हैं। मैं महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर, द एड्रेस और सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं, एक भी परिवार ऐसा ना बचे जो इंद्राणी ना बने। सबको बनना इंद्राणी, सबको उसमें सहयोग देना। सबके भोजन की व्यवस्था 5 भोजनशालाओं के माध्यम से हमने संचालित की है। सबसे बड़ा भोजनालय भोजनशाला जनरल भोजनशाला रहेगी
उसके बाद इंद्रानियों का एक डोम अलग है, उस इंद्रानियों की भोजनशाला रहेगी। तीसरी जो प्रतिमाधारी त्यागी व्रती आदि होते हैं जो इधर उधर नहीं खाते, उनकी शुद्ध कुएं के पानी की भोजनशाला अलग होगी। और हम जैसे जो हमारे मुनिराज के जो अनन्य कृपालु हैं ब्रह्मचारी भैया जी और बहनें, इनकी भोजनशाला अलग होगी। इन व्यवस्थाओं के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज आपको समझ में आ ही जाएगा कि आज क्या कैसा करना है और कितना अच्छा करना है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग ठीक 1 बजे वहां पर उपस्थित होवे। शाम के सबके भोजन की व्यवस्था हमने वहां पर की गई है। सब बिल्कुल, ये तो पक्की बात है, जब 1 बजे से बोलियां लगाएंगे तो शाम को आप आके घर में थोड़ी बना पाओगे भाई, तो वहां सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो सारी व्यवस्था वहां पर है, आप सभी पहुंचिए। और अभी भी जिनने अब भी आते ही साथ एक ही बात की, क्यों अष्टकुमारी बन गई मैंने भैया ने, हमने कहा 1 महीना से तो मैं ही महार हूं, मुझे क्या पता, देखता हूं। अभी शायद 4 अष्टकुमारी के नाम आए, 4 और अभी बाकी। वैसे मैंने 16 अष्टकुमारी की बात कही थी, लेकिन 16 नहीं होती तो कम से कम 8 चाहिए। 31,000 रुपए की राशि है, वो फाइनल है। और अगर 16 नहीं आती तो अपन हम 8 में भी काम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 4 बहनें बच्चियां 8 साल से लेके 15 साल तक की अगर हैं तो आप जरूर बनाएं। जीवन में मौके मिलने वाले नहीं है। अपन ने भी पंच कल्याणक किया था, यहाँ भी पंच कल्याणक हुआ था, लोगों ने, किसी ने देखा भी था, किसी ने किया भी था, कुछ लोग नहीं भी आए, कुछ लोग आए भी थे। लेकिन अब पूरे इंदौर शहर को जोड़कर एक भव्य अति भव्य बड़ा पंच कल्याणक हम सब कर रहे हैं। आप सभी उसमें पधारें और सभी आइए। जल्दी से हम शीघ्रता से संक्षिप्त में आचार्य भगवान की पूजन यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। हमारी जितनी महिला मंडल है वो आ जाए स्थापना के लिए पहले, जल्दी फटाफट। और हम स्थापना करते हैं, सीधा सीधा करेंगे, समय कम है चूंकि, इसलिए हो आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोषयति आवाहनम। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सद आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम अष्टोत्तर सद आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम शन्नीतो भवभूषण सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामि। चलिए, हमारे महालक्ष्मी नगर दिगंबर जैन मंदिर की कमेटी आ जाए, जल्दी से जल लेते हुए। हम सीधा सीधा कोई पद नहीं बोलेंगे क्योंकि 9:15 बजने वाला है, 9:15 बज रहा करीब, इसलिए पूज्य श्री का मंगल उपदेश जल ले सभी युवा साथी, सभी दिगंबर जैन समाज लक्ष्मी नगर की कमेटी। ओम सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्पमामि। चंदन लेकर आ जाए। ओम रूमष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय सर्वेषां भवताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्पमामि। महिला मंडल से भी आ जाए अक्षत लेकर। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय सर्वेषां अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्पमामि। पुष्प भी महिला मंडल। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय सर्वेषां कामबाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्पमामि। नैवेद्य। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय अक्षय पद क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पमामि। तुलसी नगर महिला मंडल। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय सर्वेषां मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्पमामि। ओम नीम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पमामि। तुलसी नगर दिगंबर जैन समाज कमेटी, मंदिर कमेटी, ट्रस्ट कमेटी और पंच कल्याणक समिति हसमुख गांधी जी वगैरह सभी आ जाए। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्पमामि। राजेश भाई आप लोग आ जाए, विपिन भैया आ जाओ, आशीष सब लोग आ जाए। और राजेश जी, हाँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य क्या है, फल हो गया ना, अर्घ्य। हाँ। हो जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन